हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम एग्जांपल नंबर 14। इसके बाद सीधा एक्सरसाइज 12.4। देखो क्या कह रहा है इसमें, एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 50 में आपने चूज किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटीजर चूजन इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3 और 10 निकालना है। तो अगर मैं एक ए इवेंट मान लूं जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है, तो उसकी काउंटिंग क्या हो सकती है? मल्टीपल ऑफ 2 का मतलब क्या हुआ? 2, 4, 6, 8, 50 तक। बी मल्टीपल ऑफ 2 के बाद क्या आता है आपके पास? 3, 6, 9 ऐसे करके लास्ट। अब देखो 40, 50 तो होगा नहीं, 48 होगा, इससे जस्ट पीछे वाला नंबर। सी मल्टीपल ऑफ 10, 20 ऐसे करके लास्ट 50 नंबर। ठीक है, अब आपके पास आते हैं इनके इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ? कॉमन पार्ट। देखो 6 कॉमन पार्ट है यहाँ भी, यहाँ भी, फिर इससे काउंटिंग चलाओ 6, 12 और मुझे पता लास्ट काउंटिंग 48 ही आएगी, जो दोनों में कॉमन होगा क्योंकि ये 6 से डिविजिबल है। और ए और बी का इंटरसेक्शन का मतलब मल्टीपल, इसका मतलब 2 3 6 का मल्टीपल्स लिखना है। ए इंटरसेक्शन सी का मतलब लिखो, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब ए और सी, यानी 10 वाले मल्टीपल्स है ना। तो 10 हो गए, 20 हो, क्योंकि 10 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, 20 इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा ना, 50 तक। फिर हो गया आपके पास बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है? केवल 30 है, क्योंकि बी का भी मल्टीपल हो जाएगा, सी का भी मल्टीपल हो जाएगा। समझ गए? अब आते हैं तीनों के लिए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट, यानी तीनों का कॉमन पार्ट भी 30 है, क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 10 से भी, यानी तीनों का मल्टीपल है कहने का मतलब। अब इनकी काउंटिंग देखो, काउंटिंग के लिए आप यहाँ पर सेल्फ लिखना नंबर्स, फिर उनके काउंट करना। मैं डायरेक्टली नंबर इनके लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? मैं डायरेक्टली नंबर लिख रहा हूँ इनके। तो देखो एन ए जो आपके पास वैल्यू है, एन ए जो आपके पास वैल्यू दे रखी थी, यानी ए की काउंटिंग, उसमें टोटल 25 नंबर्स आएंगे, आप सेल्फ लिख लेना। बी के अंदर टोटल नंबर्स कितने आ जाएंगे आपके पास? 16 नंबर्स आ जाएंगे आपके पास। एक सेकेंड, बी वाला ये था ना, 10 टाइम 30, 30 के बाद 40, 48। ठीक है, ये हो गए 16। अगला है आपके पास एन सी। सी में कितने नंबर आ रहे हैं आपके पास? 5, एन से लेके। फिर इनकी काउंटिंग लिखो, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसमें 8 आ रहे हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन या बी इंटरसेक्शन सी, इसके अंदर 1 नंबर आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी में। ठीक है, अब कौन सा बच गया? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसमें 5 नंबर्स आ रहे हैं, है ना। तो ये सारा टोटलिंग आप बुक में आपको मिल जाएगा एज इट इज एग्जाम्पल, आप वहां से टोटलिंग देख लेना इसकी। और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली कंडीशन में कितना है आपके पास? 1। बताओ यहां तक समझ में आया क्या? अब आपको जो चीज फाइंड करनी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी रहता है इंटीजर चूजन एंड मल्टीपल ऑफ तीनों का, यानी कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, आप सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हो गया बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला होता है, बिल्कुल आसान से। अब पी ए का मतलब है 25, और अपॉन में आएंगे टोटल नंबर। टोटल नंबर कितने हैं भैया? मेरे पास 50 है, बस इतना ही तो ध्यान रखना है। पी बी का मतलब देखो 16 अपॉन 50 प्लस सी का मतलब 5 अपॉन 50 माइनस ए इंटरसेक्शन सी का मतलब है 8 अपॉन 8 है, ये 8 है ना, 8 अपॉन 50 माइनस, फिर आएगा 1 अपॉन 50 माइनस, फिर आएगा 5 अपॉन 50, फिर आएगा प्लस 1 अपॉन 50। बस अब देखो ये दोनों, तो ये दोनों एज इट इज कट गए, ये दोनों एज इट इज कट गए, बस आपको इन दोनों को ऐड करना है, इससे सब्ट्रैक्ट करना है। 25, 16, 5 और ये 11, 2, 1, 3 और ये 4। बस आप इनको ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, किसमें से? 8 में सब्ट्रैक्ट करो, कितना बच जाएगा आपका? 33 बच जाएगा। पॉन में कितना आ गया? 50। समझ में आ गया? इन दोनों को ऐड किया और इस 8 में से मैंने इसको क्या कर दिया है? सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये आंसर आ गया फाइनली मेरे पास, जिसमें तीनों का यूनियन आ गया। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं इन फॉर्मूलाज के थ्रू डायरेक्ट सॉल्यूशंस। ओके, वेन डायग्राम के थ्रू और समझ सकते हो उसको डिटेल में। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ रखा है तो, और नहीं भी पढ़ा है तो आप वापस जाके देख सकते हो, चैप्टर 5 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, सेट्स एंड
रिलेशन वाले चैप्टर में। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम एक्सरसाइज 12.4 पर। एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। और भी कोई भी डाउट लगे यहाँ तक के टॉपिक में तो आप कमेंट्स कर सकते हैं मुझे और बता सकते हैं, और कोई सजेशन है आपका सॉल्यूशंस को लेके, अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेके, तो वो भी शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे एक्सरसाइज के साथ। जो भी स्टूडेंट्स न्यू है प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब गजबकर अकेडमी। नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।